गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर 8 को आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो उसके विषय में जब हमें डायरेक्शन रेशो दी जाती है तब कोण किस प्रकार से निकालते हैं और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। व्हेन डी आर गिवन, इट मीन्स जब उनके डायरेक्शन रेशोस दिए गए हों, दिक् अनुपात दे रखे हों। डायग्राम में आप देख सकते हैं, माना ये कोई रेखा ए बी है जिसके डायरेक्शन रेशो A1, B1, C1 दिए हैं, और दूसरी रेखा CD है जिसके डायरेक्शन रेशो A2, B2 और C2 दे रखे हैं। और मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर ये आप देखते हैं AB और CD को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी तो वहां से एक कोण जनरेट होगा, कोण बनेगा जिसको हमने थीटा माना हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो रेखाओं के पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दो रेखाओं के बीच का कोण दिया जाता है, हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू, जब हमने बताया था आपको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि दो रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दे रखी हो तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था उन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है दोनों रेखाओं की, और इनके बीच का कोण हमने थीटा मान लिया है। इसको अगर हम ये देखें, आगे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से ये एक बिंदु पर मिल जाते हैं, ये एंगल थीटा होगा। तो बी नो दैट, अब हम लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशो, ध्यान दीजिए ABC यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात हो, डायरेक्शन रेशो हो, तो हम जानते हैं कि उनके डायरेक्शन कोसाइन जो है इन फॉर्मूला से दिए जाते हैं। क्या अर्थात L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड सिमिलरली N की वैल्यू ये इस तरीके से। तो हम ये जानते हैं कि अगर ABC हमें किसी रेखा के डायरेक्शन रेशो पता है तो हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन इन तीन फॉर्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ देखिए जरा आप, ये A1 B1 C1 आप देख सकते हैं डायग्राम में, A1 B1 C1 DC दे रखा है, सॉरी DR दिया है, और A2 B2 C2 दिया है। तो इनको जब यहाँ पुट कर देंगे तो हमें दोनों रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन अर्थात AB की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 के मान इससे प्राप्त हो जाएंगे ABC के टर्म्स में। इट मीन्स L1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास रेखा CD है, अगर हम इसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 के बारे में बात करते हैं तो वो भी इसी तरीके से देख के हम लिख सकते हैं कि L2 बराबर प्लस माइनस इसके DR क्या है, A2 B2 C2। तो A2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह आप लिख करके ध्यान दीजिए इस वाले फॉर्मूले में आप लगा देंगे ये तीनों की वैल्यूज दोनों रेखाओं की निकाल के, और इस फॉर्मूले में L1 M1 N1 L2 M2 N2 के मान लगा देंगे तो हमें cos थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वो क्या प्राप्त होती है, आइए उसे देखते हैं। तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस फॉर्मूले में हमने इस रेखा की L1 M1 N1 की वैल्यू ABC के टर्म में और इस रेखा की L2 M2 N2 की वैल्यू A2 B2 C2 के टर्म्स में इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो ये हमें इस प्रकार मिलेगा A1 अपॉन, यानी कि L1 इंटू L2 की वैल्यू ये है A1 अपॉन रूट दिस इंटू A2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया, प्लस M1 M2, M1 की वैल्यू B1 अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू
m2 की वैल्यू ये है b2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस n1 की वैल्यू c1 अपॉन दिस इंटू n2 की वैल्यू c2 अपॉन दिस। इस प्रकार ये वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको पुट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में हर में जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है, ये जो नंबर लिखी है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये कॉमन है इसमें और इसमें, तीनों में ये कॉमन है। इसके बाद इसको कॉमन लेकर के फिर आगे अगले स्टेप में हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो वो इस प्रकार आ जाता है। देखिए ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन बाहर ले लिया हमने, सो दिस विल बी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन, ये कॉमन आ गया पार्ट, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आती है और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे कि जब डायरेक्शन रेशो दिए जाते हैं किसी रेखा के, देख सकते हैं a1 b1 c1 दिए हों, a2 b2 c2 दिए हों, तो बिना एलिमेंट की वैल्यू निकाले आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से cos थीटा की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड कंडीशन क्या होगी कि कोई दो रेखाएं कब किस स्थिति में लंबवत होती हैं और किस स्थिति में समांतर होती हैं, उसका इस फॉर्मूले से कैसे पता चलता है, आइए उसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। ये डायग्राम देख सकते हैं, दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे पर लंबवत होंगी, अर्थात उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा, यदि हम जानते हैं ये फॉर्मूला, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया। तो इफ, अब आप इसमें इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये आप जानते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको, दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस, ये देखिए ये 0 वैल्यू रख दी मैंने, एंगल थीटा 0, थीटा 90 है, ये cos 90 की वैल्यू 0 यहाँ पुट किया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अपॉन 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो फाइनली वी हैव a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। और इसको, ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन है कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, तो उसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों रेखाओं की क्या है, dr, a1 b1 c1, ये इसकी डायरेक्शन रेशो हो गई, a2 b2 और c2 इस रेखा की डायरेक्शन रेशो हो गई। तो इस प्रकार से ये कंडीशन मैंडेटरी है, आवश्यक है। इसको अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आप कह सकते हैं दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। इसी प्रकार इसका एक दूसरा फॉर्मूला और भी है, उसको और देख लीजिए। तो देखिए जरा इस केस पर भी विचार कीजिए कि यदि दो रेखा AB और CD हैं और इसमें एक रेखा AB की DC L1 M1 N1 है, डायरेक्शन कोसाइन,
और दूसरी रेखा की डायरेक्शन कोसाइन सी डी की L2 M2 N2 है। तो ये फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। अब यदि ये दो रेखाएं लंबवत हैं, ए बी, द टू लाइन्स लिख सकते हैं आप, द टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर if थीटा इक्वल टू 90। ये कब परपेंडिकुलर होंगी? जब कोण थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और इट मीन्स cos 90 की वैल्यू 0 होगी। जब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 और दिस इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आपके पास दो फॉर्मूले आए, एक तो ये वाला आ गया। इसी प्रकार अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो। वो किस केस में होता है? जब रेखा की डायरेक्शन रेशो दे रखी हो, दिक् अनुपात दिए हो अथवा ज्ञात कर लिए हो, तब आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे। और यदि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दी हुई हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा के, और यदि ये वैल्यू बराबर 0 सिद्ध कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि दी गई दोनों रेखाएं क्या होंगी? परस्पर लंबवत होंगी। तो ये आपके पास कुल मिला के दो फॉर्मूले आ जाते हैं। एक ये आ गया, एक इससे पहले मैंने अभी आपको बताया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, और एक ये वाला। इस प्रकार ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये सेकंड वाला बताया मैंने अभी, इससे पहले एक आपको ये बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप अगर सिद्ध कर वैल्यू बराबर 0 लाकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। आइए केस सेकंड पर विचार करते हैं कि दो रेखाएं कब समांतर होंगी। तो सेकंड केस में देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। जैसे आप देख रहे हैं ये ए बी एक रेखा है और सी डी एक दूसरी रेखा है। ये दोनों समांतर होंगी यदि इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो हमने लिखा कि द टू लाइन्स विल बी पैरेलल इफ थीटा इक्वल टू 0, देन वी मस्ट प्रूव दैट इन दोनों में से कोई एक रिलेशन, एक संबंध आपको सिद्ध करना होता है, एक प्रतिबंध आपको फॉलो करना होगा कि या तो L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2, ये सिद्ध करना होगा। ये कब सिद्ध करते हैं? जब आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी होती है। अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं दी, डायरेक्शन रेशो दे रखी है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सिद्ध कर सकते हैं कि दो रेखाएं समांतर होंगी। ये आया कहाँ से फॉर्मूला? सवाल ये उठता है। तो इस फॉर्मूले के लिए आप चाहे तो मेरा स्पेशल लेक्चर जो कि लैग्रेंज प्रॉपर्टी पर होगा, 3D का स्पेशल लेक्चर, उसमें इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। चूंकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में इसका प्रूफ जो है आवश्यकता नहीं है आपको, और ना इसका प्रूफ आता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, तो आप मेरा स्पेशल लेक्चर जो कि लैग्रेंज प्रॉपर्टी पर है उसको आप देख सकते हैं, उसमें इसका प्रूफ मिलेगा। आइए इसके बाद अब हम कुछ सवालों को हल करके देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स बोथ डायरेक्शन रेशियोज आर, ये दे रखा है 1 - 2 1 एंड 4 3 2। मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं इस तरीके से, इनके बीच का एंगल थीटा ज्ञात करना है और डायरेक्शन रेशो ये हमको दिया है। डायरेक्शन रेशो पहली लाइन का 1 - 2 और 1, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशो 4 और 3 और 2 ये दिया हुआ है। तो ये चूंकि dr दे रखे हैं आपको, तो dr के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है। ये लिखेंगे we know that ये डायरेक्शन रेशो है। तो आप इसको सबसे पहले डायरेक्शन रेशो के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू A1
ये आप लिखेंगे प्लस माइनस, यह है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला है, ये हमने नोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं वो आप लिखेंगे। वी हैव फ्रॉम क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है वो आप नोट करेंगे। A1 की वैल्यू देखिए 1 है, B1 की वैल्यू देखिए -2 है, और C1 की वैल्यू देखिए 1 है। इसी तरह A2 B2 C2, A2 की वैल्यू 4 हो गई, B2 की वैल्यू 3 हो गई, C2 की वैल्यू फिर 2 हो गई। ये हमने वैल्यू इस प्रकार नोट कर दी और ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आगे इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस A1 A2, ये A1 ये A2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 बन जाए 4, ये आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस B1 B2, तो ये B1 और B2 ये -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आपका ये है फिर प्लस C1 C2 1 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट, ये देखिए अब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसी हिसाब से इनकी वैल्यू लिख देंगे हम। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस फिर ये लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर, एक वैल्यू ये हो गई। दूसरा A2 B2 C2 इनका स्क्वायर लिख देंगे, 4 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज चूंकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ इसलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 4 ये हो गया, -6 ये हो गया, +2 ये हो गया, अपॉन ये हो गया 1, ये हो गया 4 और 1, ये वैल्यू हो गई इंटू इस वाले की वैल्यू देखिए 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ऊपर 4 - 6 + 2 इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो नीचे जो भी नंबर है नॉन जीरो नंबर जो भी आ रहा है उसका इसमें मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद ये फाइनली 0 देगा आपको। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 0 किस कंडीशन में, तो ये cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इसको आप देख ही सकते हैं। ये आपका प्लस माइनस और ये ऊपर 0 हो गया, अपॉन ये रूट में आपका ये 6 हो गया, इंटू ये रूट में आपका 29। सो दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 0 इंटू 1 अपॉन √6 इंटू √29। तो इस प्रकार ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर आपको 0 देता है। So 0 multiplied by this number, so this will get 0. So this implies theta is equal to π/2. थीटा π/2 है, क्योंकि आप देख रहे हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यू कैन से द गिवन लाइन्स, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। ये आपने एंगल थीटा की वैल्यू दे दी, ये हमारा आंसर आ गया। और कह भी सकते हैं कि दी गई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं क्योंकि उनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, π/2। ये क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो बिंदु 1 2 3 तथा 4 5 7 और एवं बिंदु -4 3 -6 तथा 2 9 2 से जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं।
prove that the line joining these 2 points and the line joining these 2 points are parallel। ये सिद्ध करना है। तो मान लीजिए सपोज ये हम मान लेते हैं यहाँ कोई रेखा AB है जिसके पॉइंट ये 1 2 3 है, 1 2 3 से होके जा रही है, और ये दूसरा पॉइंट है 4 5 7। ठीक है। दूसरी इसी तरह एक रेखा और है कोई CD रेखा है। CD के कोऑर्डिनेट दिए हैं यहाँ पे -4 3 -6। तो मैं लिखूंगा -4 3 -6 से जा रही है और 2 9 2 से जाती है, 2 9 2 9 2। ये कोऑर्डिनेट हो गए। हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो इनका प्रतिबंध जो हमने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्रूव हो जाना चाहिए। इसके लिए माना रेखा AB की DRs डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 A1 B1 C1 तथा रेखा CD की DRs ये हम ले लेंगे A2 B2 C2 हैं। ये हमने मान लिया। इसकी DR हमने मान ली A1 B1 और C1। ठीक है। इसकी DR मान ली A2 B2 और C2। ये हमने DRs मान ली इसके अकॉर्डिंग। आइए अब इसकी DR निकालते हैं। तो DR का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, जब कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसकी DR इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट DRs are given by A होता है x2 - x1। हम जानते हैं यदि कोई रेखा है, देखिए x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, p q कोई कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो ये आप जानते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के DR इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। A बराबर ये, B बराबर y2 - y1 और C बराबर z2 - z1। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसमें वैल्यू रखने से हमें इन दोनों रेखाओं की DRs प्राप्त हो जाएंगी। तो वो क्या होंगी वो हम यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख रहे हैं ABC की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। A1 = B1 = C1 = तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस, यानी कि ये 4 - 1 = 3। इसी तरह ये आपका आ जाएगा 5, ये 5 - 2, so 5 - 2 this is equal to 3, and 7 - 3 this is equal to 4। ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हो गई किसकी, A1 B1 C1 की। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे A2 = B2 = C2 इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2 माइनस दिस, 2 माइनस, और ये -4 है, ध्यान दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 6। एंड B2 के लिए 9 - 3, ये रहा B का फॉर्मूला, B का B2 = y2 - y1। सो 9 - 3 दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह C का फॉर्मूला Z2 - Z1 है, ये लगा देंगे 2 माइनस, और ये ध्यान दीजिए -6 है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसलिए अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है क्या होगा। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट 2 लाइन्स, दो रेखाएं, 2 लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन में दिया है समांतर, परस्पर समांतर। समांतर मीन्स पैरेलल। 2 lines will be parallel if A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2। अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें
तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखा हमारी ये समांतर होगी। इसके लिए हम a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट a1 अपॉन a2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और a2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 2 ये हो गया। इसी तरह आप निकालेंगे सेकंड वैल्यू b1 अपॉन b2 की निकालेंगे। b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू कितनी है 6। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह आप निकालेंगे वैल्यू c1 अपॉन c2 की, तो c1 की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है 4 और c2 की वैल्यू आप देखिए कितनी है 8। सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड 1/2, ये भी 1/2। तो आपने देखा ये भी 1/2 आया वैल्यू a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 आ गई, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 आ गई। जब ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई हैं तो आप कह सकते हैं कि ये, इसके बाद मैं ये नोट कर रहा हूँ, सो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, यहाँ देख सकते हैं। इसका शेष भाग हम यहाँ लिख देंगे। देखिए क्लियरली we notice that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, और ये तीनों की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2 आ रही थी। तो यहाँ एक बार 1/2 आप लिख देंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। दिस implies the given lines are parallel, दी गई रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये इससे सिद्ध हो गया। हैंस द रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड, ये आपने दिखा दिया कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 है तीनों रेशियो की, और ये सिद्ध होने पर दी गई रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हैं। इसी पर आधारित अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फिर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।